हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लेकर आया हूं 10+2 क्लास से वेस्टर्न ब्रिज सर्किट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। वेस्टर्न ब्रिज सर्किट। According to this, when 4 resistances are connected as shown in figure, by using a battery, a galvanometer, then in balance form we find P by 2 is equal to R by S। तो ये मैथमेटिकल रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, ये बैलेंस फॉर्म में आता है। इसका मतलब क्या है, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो कंसीडर कर लेते हैं। 4 रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, P, Q, R, S। लेट अस कंसीडर 4 resistances which are connected just like this, P, Q, R and S। ये 4 हमारे रेजिस्टेंस हो गए। ये हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। यहां हमें क्या लगाना है, एक हम बैटरी लगाएंगे। ऑन ऑफ के लिए हम की लगा सकते हैं। ये हमारी की होगी कोई। जैसे ही मैं किस की को इंसर्ट करता हूं, क्लोज करता हूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट चलेगा इस बैटरी से, तो वो करंट इस तरफ जाएगा। अब देखो, यहां पर ये जो वायर है, यहां से 2 वायर निकल गई, यानी कि करंट डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहां से जाएगा और कुछ करंट यहां से जाएगा। चलो मान लेते हैं कि भाई जो हमारे ये पॉइंट है, पॉइंट ए एंड डी, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। और चलो कंसीडर कर लेते हैं, जो हमारा ये आर रेजिस्टेंस है, इसमें से हमारा करंट कितना गया, I1। तो यहां से फिर कितना जाएगा, I माइनस I1। कितना जाएगा, यहां से कितना जाएगा, I माइनस I1, क्योंकि I1 तो यहां से गया ना, जो बचा हुआ है वो यहां से चला जाएगा। अब चलो मान लेते हैं, जो करंट है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो हमारा कितना हो गया, IG। तो यहां से करंट फिर और हमारा कम हो गया, तो Q में से कितना पास होगा, I माइनस I1 माइनस IG। तो ये जो हमारा करंट है, ये वाला, ये किस में से जाएगा, Q रेजिस्टेंस में से पास होगा। हुआ क्लियर। अब यहां देखो, डी पॉइंट पे क्या होगा, जो ये करंट है I1 करंट, ये भी जा रहा है डी की तरफ, और ये IG है, ये भी किस तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें से कितना करंट जाएगा, तो ये देखो I1 तो था ही, और ये IG और ऐड हो गया, तो इसका मतलब I1 प्लस में IG। ठीक है, अब हमें लूप ड्रा करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा क्लोज सर्किट बन गया, एडी लिख दिया हमने। ठीक है, तो चलो मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं। इन क्लोज सर्किट, A, B, D, A,
तो ये हमारा क्लोज सर्किट हो गया। आप लूप ड्रा कर लो, जैसे मर्जी कर लो, क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ड्रा कर्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो हमने ये कर्व ड्रा कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लगाओ भाई आप किरचॉफ सेकंड लॉ। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी कि वोल्टेज वाला लॉ लगाना है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एरो की डायरेक्शन में ये करंट है I माइनस I1। इसका मतलब ये करंट कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव, I माइनस I1 पॉजिटिव। और वोल्टेज हमें बनानी है तो फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये दो I माइनस I1 इंटू P। अब यहां पर आ गए हम प्लस IGG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया हुआ है? कैपिटल G। अब यहां देखो I माइनस I1 इंटू P प्लस IGG। IGG क्यों हुआ? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G मान लिया और IG इसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब हम कहां आएंगे? ये लूप देखो हमारा ऐसे है कर, तो प्लस I1R। लेकिन क्या है, जो इसके अंदर ये जो करंट है ये हमें कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे लूप से क्या हो गया है? अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने कर्व ड्रा किया हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब I1R इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि तो सेकंड लॉ से आ गया हमारा ये। ठीक है, और भाई बैलेंस फॉर्म में क्या होगा? बैलेंस फॉर्म में जो गैल्वेनोमीटर है वो मान लो 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो 0 डिफ्लेक्शन देगा तो यहां पर देखो IG भी कितना हो जाएगा? IG 0 हो जाएगा इन बैलेंस कंडीशन। IG इज इक्वल टू 0। तो लिखो शाबाश। तो फिर हम क्या दिखाएंगे भाई? I माइनस I1 इंटू P, और ये 0 हो गया आपका, माइनस I1R इज इक्वल टू 0। और ज्यादा क्या कर सकते हैं? I माइनस I1 इंटू P इज इक्वल टू I1R। क्यों? इधर माइनस में था और इज इक्वल टू मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा? फिर प्लस में। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन क्लोज पाथ या क्लोज कर्व ACDA, तो इसमें हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप फिर लूप ड्रा करेंगे हम। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी ड्रा कर लो भाई। चलो हमने ऐसे ही ड्रा कर लिया। ठीक है, नाउ अगेन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। और ये लॉ कौन सा है? किरचॉफ सेकंड लॉ। अप्लाई कर दो भाई। तो देखो मैंने उसी डायरेक्शन में किया है। इसका मतलब I माइनस I1 IG इनटू रेजिस्टेंस कितना है? Q। तो ये वोल्टेज हो गई ना। अब ऐसे देखो हम यहां आ गए तो करंट ऐसे चल रहा था। अब जैसे हम यहां आएंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? इसमें करंट की डायरेक्शन तो ये है। तो ये करंट फील्ड का मतलब क्या हुआ? बताओ शाबाश। जो हमारा लूप है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ये करंट। तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? I1 प्लस IG, और लेकिन ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इंटू S। और फिर लूप देखो हमारा ये ऐसे घूम के आ रहा है, तो माइनस IGG इज इक्वल टू 0। ये बात बता दो, क्लियर है ये? ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे? एट बैलेंस कंडीशन, फिर वही लगाना है हमें। क्या होता है? दैट इज IG इज इक्वल टू 0
इसका मतलब क्या हुआ, आई जी क्या हो जाएगा 0। तो पुट कर दो शाबाश वैल्यू आई माइनस आई वन इंटू क्यू और ये आई वन इंटू एस और ये आपका 0 हो गया इज इक्वल टू 0। हुआ क्लियर? और थोड़ा ठीक करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, आई माइनस आई वन इंटू क्यू और ये प्लस में हो जाएगा आई वन इंटू एस। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आई है और ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो डिवाइड कर लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी कैन राइट आई माइनस आई वन, ये सेम लिख रहा हूं मैं। हुआ क्लियर? बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। यानी कि जो लेफ्ट साइड है उसके नीचे कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट ही आएगी ना। आई माइनस आई वन और ये फिर यहां पर क्या हो गया है क्यू, ठीक है। और यहां पर मैं फिर क्या लिखूंगा आई वन इंटू एस। तो जो कटता सो काट लेंगे। ये देखो ये ब्रैकेट वाइज जो टर्म ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई ना। ऐसे ये जो करंट है हमारा आई वन से आई वन क्या हो गया, आई वन से आई वन कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यही तो हमारा फार्मूला आ गया। तो यही क्या है हमारी, यही हमारी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वैटसन ब्रिज सर्किट इन बैलेंस फॉर्म। तो बैलेंस फॉर्म में हमारा ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस केवल क्या आना चाहिए आपको, केवल किरचॉफ सेकंड लॉ आना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आसान है।